मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं राज्यवासियों और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 75 साल पहले इसी दिन स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक प्रतिरोध और संघर्ष के बाद हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों द्वारा आज़ादी के संघर्ष, बलिदान, अन्य लोगों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को याद करते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया था। आइए हम इस अवसर पर उन महान शहीदों और नेताओं को याद करें और उन्हें सलाम करें, जिन्होंने सिर पर कफन बांधकर अपने प्राणों का बलिदान दिया, ताकि हम एक गौरवशाली और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में गौरव और सम्मान के साथ रह सकें। आइए हम अपनी भारत माता की स्वतंत्रता, सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए खुद को फिर से समर्पित करें। आज़ादी के बाद से देश ने अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य विविध क्षेत्रों में अथक परिश्रम से प्रगति की है। ये उपलब्धियां हमें गर्व का अनुभव कराती है कि भारत एक महान और मजबूत राष्ट्र है। हालांकि सिक्किम देश के सबसे युवा और सबसे छोटा राज्यों में एक है, सिक्किम ने उल्लेखनीय प्रगति की है और कई क्षेत्रों में एक अग्रणी राज्य के रूप में सफलतापूर्वक उभरा है। हमने दूसरे राज्यों के लिए विकास और प्रगति के ऊंच मापदंड स्थापित किए हैं, जिससे अन्य राज्य सीख ले सके और अनुकरण कर सके। पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारा समर्पण, सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, गरीबों के उत्थान और सिक्किम को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने का हमारा दृढ़ विश्वास हमारी नीति, कार्यक्रमों और विभिन्न उपलब्धियों में परिलक्षित होता है। राज्य सरकार ने अपने गठन के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जोर देने के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से संबोधित किया है। राज्य सरकार का मुख्य जोर स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और राज्य में तेजी से निरंतर और दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। राज्य सरकार के गठन के बाद से राज्य में अस्पताल, पीएचसी आदि के विकास के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। इसका उद्देश्य राज्य के हर कोने में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक रूप से सुलभ बनाना है। साथ ही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचों को और विकसित करना है। इस उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में हासिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। एक एसटीएनएम मल्टी स्पेशलिटी में कैंसर केयर सेंटर सहित व्यापक तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्थापित की गई है। दूसरा, राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस कर दिया गया है। तीसरा, राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोविड-19 वायरस पर परीक्षण करने के लिए एसटीएनएम अस्पताल में प्रथम वायरल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। चौथा, राज्य सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को रेमडेसिविर और फेविपिराविर जैसे महंगी दवाइयों सहित उपचार और दवा भी निःशुल्क प्रदान किया है। भारत सरकार के सहयोग से
STNM अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता का नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इसके साथ ही अब न्यू STNM अस्पताल में उपलब्ध कुछ क्षमता 15 लीटर प्रति मिनट है, जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। छठा, राज्य सरकार ने गेजिंग जिला अस्पताल में 5 बिस्तरों वाले डायलिसिस सेंटर को आरंभ किया है। साथ ही नामची जिला अस्पताल में 2 अतिरिक्त डायलिसिस मशीन लगवाया और गंगटोक के STNM अस्पताल में 10 अतिरिक्त डायलिसिस मशीन चालू किया गया है। सातवां, गेजिंग जिला अस्पताल में अन्य 10 बिस्तरों वाला एक नया ICU विभाग आरंभ किया गया। इसके साथ ही एक नया TB अस्पताल और एक ब्लड बैंक भी है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल एक्सरे मशीन की प्रदान किया गया है। सोरेंग PHC को CHC में अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें व्यापक निवारक उपचार, पुनर्वास, स्वास्थ्य की निरंतर देखभाल और स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा की आधुनिक सुविधाओं के साथ 56 PHSC को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में अपग्रेड किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के निर्धारित समय सीमा लक्ष्य से 75% अधिक है। राज्य सरकार ने जोरथांग में एक सब कार्डियक सेंटर भी खोला है और नामची, सिंगताम तथा मंगन के जिला अस्पतालों में पूर्ण कार्य क्षमता के लेवल 3 ड्रोम केयर सेंटर उपलब्ध कराया गया है। सिंगताम और मगन अस्पतालों में नए ब्लड बैंक उपलब्ध कराए गए हैं और मगन जिला मुख्यालय में 70 बिस्तरों वाला एक अस्पताल निर्माणाधीन है और इसे समय पर पूरा करने के लिए तैयार हैं। 11, राज्य सरकार ने STNM अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को नियुक्त किया है, जिसमें 2 न्यूरोसर्जन और एक अतिरिक्त कार्डियोलॉजिस्ट शामिल है। सरकार के पूर्व घोषित कार्यक्रम अंतर्गत राज्य भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और उच्च कोटि के चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई है। उच्च कोटि की चिकित्सा सेवा राजधानी तक ही सीमित न रहकर सिक्किम के हर कोने में तथा हर एक को विशिष्ट चिकित्सा का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से सुपर स्पेशलिस्ट की सेवा की योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक नामची और गेजिंग से लेकर सभी जिलों का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ देखभाल के अलावा जिलों में लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। 12, स्वास्थ्य योजनाओं के तहत अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य योजना के माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान सरकार ने सहयोग से किया है। 13, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ 50 सीट पूरी तरह से निःशुल्क और 30 सीट पूर्ण शिक्षा शुल्क भुगतान के साथ MBBS सीटों के लिए एक समझौता किया है। इसके साथ ही हमारे पास सालाना 40 मेडिकल सीटों को सुरक्षित किया गया है। समाज से सबसे गरीब वर्ग के छात्र भी अब चिकित्सा का शिक्षा और डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। 14, दक्षिण और पश्चिम सिक्किम के निवासियों को स्तरीय स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 300 बिस्तरों वाली
नामची अस्पताल का निर्माण हो रहा है। 15 जोरथांग में सार्वजनिक निजी भागीदारी में एक पूर्ण विकसित कैंसर अस्पताल भी युद्ध स्तर में निर्माणाधीन है। हालांकि यह राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए व्यापक और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं तथा ऐसी कई और परियोजनाएं चल रही है जो सिक्किम को एक नई परिवर्तन के साथ राज्य सरकार की दूरदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे। सिक्किम राज्य को देश का ही एक उच्च स्तर का स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थल बनाने का सपना जल्द ही साकार होगा। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, हमारे बच्चों के लिए पूर्ण साक्षरता, गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तर की शिक्षा तथा कौशल विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे छात्रों की शिक्षा का स्तर में काफ़ी सुधार होगा। इस लक्ष्य के साथ राज्य सरकार प्रत्येक छात्र को डिश और सेटअप बॉक्स के साथ स्मार्ट एंड्रॉयड टेलीविज़न प्रदान करके उन्हें डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान कर रही है। अब छात्र अपने घरों में आराम से डिजिटल शिक्षा को पाने में सक्षम है। एक बड़े ऐतिहासिक कदम में राज्य सरकार ने च्याखुंग पश्चिम सिक्किम में एक ग्रीन फील्ड उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च शिक्षा लेने के इच्छुक छात्रों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में मास्टर कोर्स के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय के विस्तार अध्ययन केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य के दूर दराज के इलाकों में भी हमारे छात्रों तक पहुंचने के लिए संबंधित विभाग भारत सरकार के सहयोग से 32 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा राज्य विधानसभा द्वारा पांगथांग में कंचनजंगा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए डेनजोंग चैरिटी ट्रस्ट द्वारा विधेयक को पारित करना एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके अलावा राज्य के लिए मुक्त स्कूली शिक्षा बोर्ड और कौशल शिक्षा बोर्ड तथा एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में नई एवं सराहनीय कदम है। सिक्किम को राष्ट्रीय स्तर की एक शिक्षा केंद्र के रूप में बदलना राज्य सरकार का गंभीर प्रयास है, जो दुनिया भर के छात्रों को सिक्किम की ओर आकर्षित करेगा। राज्य सरकार अपने इस दूरदर्शी योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, राज्य सरकार दिन प्रतिदिन की बातचीत और लेन देन को सुचारू और कुशल बनाने में सूचना तकनीकी की क्षमता को पहचानती है। आईटी क्षेत्र को अधिक से अधिक आवश्यक प्रोत्साहन देने के साथ राज्य सरकार का लक्ष्य सेवा वितरण की गुणवत्ता में वृद्धि करना भी है, जिससे व्यवसाय संचालित करने के मामले को सुनिश्चित किया जा सके, जो अंततः सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर बनाया जा सके। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में अपने अतिरिक्त प्रभाव के साथ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष वेब पोर्टल का सफल शुभारंभ किया है, जिससे नागरिक द्वारा उक्त आपदा राहत कोष में सहायता राशि दान करने के लिए ऑनलाइन योगदान को सक्षम बनाया गया है।
चेक पोस्ट की आवाजाही की निरंतर निगरानी के लिए रंगपो और मल्ली चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कोविड-19 पर केंद्रीकृत पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, जो नागरिकों को सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिक सूचना दिशा निर्देश आदेशों सहित महामारी से संबंधित किसी भी जानकारी को फिर से प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस पोर्टल में नागरिक को सूचना के प्रसार के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की तरह काम किया, जिसमें वाहन परमिट के लिए आवेदन करना, दूसरा शिकायतों को जमा करना, तीसरा फर्जी समाचार की जानकारी जमा करना आदि शामिल है। वेबसाइट www.covid19sikkim.org पर होस्ट की गई थी। सिक्किम राज्य डेटा केंद्र 24 घंटे चालू था। सिक्किम शिफ्ट के आधार पर उपलब्ध जनशक्ति द्वारा नियमित आधार पर सहायता दी जाती थी। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन के स्टॉक की निगरानी और रखरखाव के लिए एसटीएनएम अस्पताल और केंद्रीय रेफरल अस्पताल के लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया था। राज्य सरकार ने कई अन्य परियोजनाओं के साथ साथ एसटीएनएम अस्पताल को 100 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रदान की है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों का क्षेत्र हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोविड-19 महामारी ने हमें एक मूल्यवान सबक सिखाया है कि अब सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना पहले से कहीं अधिक अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लाभार्थियों को मुफ्त बीज वितरण के साथ अनाज, दाल और तिलहन पर क्लस्टर प्रदर्शनों से अवगत कराया गया है। विशेष योजना के तहत संसाधन की संरक्षण की तकनीकियों, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, खराब फसल प्रणाली पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। अधिक से अधिक लोगों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय के रूप में किसान पेंशन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10,007 किसान को लाभ मिला है। राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को लाभान्वित करने के लिए एक मूल्य समर्थन योजना, मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना भी तैयार की है। इस योजना में 4 फसलें, 6 सब्जियां और 2 फल शामिल होंगे और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से निर्धारित दरों पर नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार ने राज्य के जैविक उत्पादों के मूल्यवर्धन और निर्यात के सुविधा के लिए रंगपो पूर्व सिक्किम में कटाई के बाद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए मेसर्स इफ्को तथा सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ एक संयुक्त कंपनी भी बनाई है। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, इस कोविड-19 महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र और अन्य संबद्ध सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित रही है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र के गौरव को बहाल करने के तरीकों पर काम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन प्रभाव से संबंधित राहत और पुनर्निर्माण के उपायों के साथ साथ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। सिक्किम के
लोगों का एक बड़ा वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन गतिविधियों में लगा हुआ है, चाहे वह टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर, होटल व्यवसायी, स्थानीय विक्रेता, कृषि उत्पादक, कारीगर आदि हो। इसलिए राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। हमारा दृष्टिकोण सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर और हमारे अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, रंगीन पारंपरिक त्यौहार, स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन आदि का लाभ उठाकर ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। राज्य में साहसिक पर्यटन एक मजबूत मुकाम हासिल कर रहा है और साहसिक साधकों के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, लॉक क्लाइंबिंग, माउंट बाइकिंग, हाइकिंग प्रमुख गतिविधियां हैं। इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म राज्य में एक प्रमुख संस्थान है जो साहसिक खेलों पर विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिक्किम में हमारे राज्य में आने वाले पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाने के लिए विविध जातीय और अद्वितीय सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चालू वर्ष में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की है जो हमारे राज्य में पर्यटन परिदृश्य को विविधताओं से भर देता है। इस सरकार द्वारा शुरू की गई उल्लेखनीय परियोजनाएं पश्चिम सिक्किम के दोदक में इको टूरिज्म पिलग्रिमेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण, नंदूगांव में हर्बल मेडिकल और स्पिरिचुअल हॉलिंग कॉम्प्लेक्स परियोजना पूरी जोरों पर है। सरकार ने तुमिंग और पेलिंग रोपवे में रामधाम के निर्माण के लिए परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। कोविड महामारी के बाद पूरे सिक्किम में ग्रामीण आबादी के साथ पर्यटन उद्योग के लाभांश को साझा करने के लिए राज्य सरकार के पास मेगा होम स्टे और उससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण पर्यटन को क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की एक विशाल योजना है। इस प्रस्ताव में सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र में अधिक खर्च करने वाले पर्यटकों की मेजबानी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 1000 पारंपरिक घरों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आजीविका कमाने के लिए लाभार्थियों को सौंपा जाएगा। इन होम स्टे के घरों का निर्माण पूरी तरह नेपाली, भूटिया और लेप्चा वास्तुकला के आधार पर उनके जातीय डिजाइनों और फर्नीचर आदि के साथ किया जाएगा। होम स्टे के बेहतर प्रबंधन के लिए होम स्टे चलाने वाले लाभार्थियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ ही होम स्टे और हॉस्पिटैलिटी उद्योग के व्यवसाय और प्रमोशन के आवागमन कराया जाएगा। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, राज्य सरकार का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पाने का तथा सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। मेरे सरकार की आकांक्षा यह है कि सभी लोगों को, चाहे उसकी जाति, पृष्ठभूमि और राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो, सभी लोगों को आश्रय और उनके सिर पर एक छत प्रदान किया जाएगा। इसलिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों के लिए पक्के मकानों का निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीण गरीबों के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजना के पहले चरण में 3000 घरों के निर्माण पूरा किया गया है। इसके अलावा सिक्किम गरीब आवास योजना के तहत
3050 पक्के घरों का निर्माण का प्रस्ताव रखा है। सिक्किम ग्रामीण आवास योजना के तहत घरों में 97.5 वर्ग फीट अतिरिक्त जगह के साथ एक टीवी सेट दिया जाएगा। आवास और शहरी गरीब आवास योजना के तहत फ्लैट आवास की 270 इकाइयाँ होगी जो अधिकृत लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार का 45,069 राज्य के गरीब और वंचित परिवारों के घर की उन्नयन और मरम्मत योजना का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। प्रिय नागरिकों, राज्य में बहुतायत में पाए जाने वाले झीलों और ग्लेशियरों, नदियों और औषधि पौधों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने अपनी सभी योजनाओं और नीतियों को बनाते समय पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखा है। राज्य सरकार ने अ डे फॉर मदर अर्थ का पालन करना शुरू किया है, जहां हर साल 7 जुलाई को सुबह 11 बजे से 7 बजे तक 7 मिनट के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में सभी वाहनों की आवाजाही को रोक दिया जाता है। यह जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई एक सकारात्मक कार्यवाही है। प्रिय सिक्किम वासियों, राज्य सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों को एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लक्षित लाभार्थियों द्वारा सामना की जा रही है बढ़ती वित्तीय असुरक्षाओं को दूर करने में मदद करने के लिए हर उपाय किए जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए पेंशन की राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 से बढ़ाकर की गई है। इसके लाभार्थियों को अपने दैनिक जीवन का निर्माण लेने, अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने की स्वतंत्रता मिलेगी और इस प्रकार उन्हें अपने जीवन को गरिमा और सामाजिक सम्मान के साथ सुगम बनाने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त होगा। साथ ही योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने और छूटे हुए लोगों को लाभान्वित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष और उससे अधिक कर दी गई है। इस संशोधन से उत्पन्न होने वाले वित्तीय खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समाज के विकलांग वर्ग के प्रति राज्य सरकार के समर्पण को मजबूत करने के लिए विकलांग मास्टर रोल कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमित विकलांग कर्मचारियों के बराबर प्रति माह 1,000 रुपये का सुविधा भत्ता दिया जाता है। प्रिय सिक्किम वासियों, राज्य सरकार ने चौतरफा ग्रामीण सिनेमा घर, दूर दराज के इलाकों में पीने का पानी, ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण विपणन केंद्र, प्राथमिक केंद्र की स्थापना, स्कूल और प्रखंड प्रशासनिक केंद्रों को उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किया है ताकि ग्रामीण वंचित न रहे। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सिक्किम पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 129 में संशोधन करके पार्टी आधारित पंचायत चुनाव को समाप्त कर दिया है। इस तरह शहरी स्थानीय निकायों के लिए पहली बार एक पार्टी रहित चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें नगरपालिका के प्रतिनिधियों का चयन लोगों द्वारा किया गया था, जिसमें
किसी राजनीतिक दल की भागीदारी नहीं थी। सड़कों के निर्माण और उन्नयन, सस्पेंशन और पैदल पुलों के निर्माण के माध्यम से राज्य के दूर दराज के कोनों से संपर्क सफलतापूर्वक हासिल की गई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की आजीविका की बेहतरी के उद्देश्य से सभी प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा सही तरीके से लागू किया गया है। सड़क विहीन ग्रामीण क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के उचित कार्यान्वयन के साथ राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल्द ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मेरे प्यारे सिक्किम वासियों, राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कई पहल की गई है। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम का उद्देश्य नए और युवा पेशेवरों के बीच प्रशिक्षण, प्रदर्शन और क्षमताओं का निर्माण करना है। भारत में विभिन्न विदेशी दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी भर्ती एजेंसी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में श्रमिक प्रशिक्षण और भर्ती संस्थान स्थापित करने का भी राज्य सरकार का प्रस्ताव है। बेरोजगार युवाओं को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां बनाई गई है। कुशल युवा स्टार्टअप कार्यक्रम, जिससे नवोदित उद्यमियों को सब्सिडी प्रदान करता है जिन्होंने विभिन्न उद्यमिता गतिविधियों के करने के लिए कौशल हासिल किया है। प्यारे सिक्किम वासियों, हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा को सम्मानित करना, उन्हें अच्छी तरह से सुसज्जित खेल सुविधाएं प्रदान करना और अपने संबंधित क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता को चित्रित करने के लिए एक मंच प्रदान करना राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना क्षेत्र है। सोरेंग पश्चिम सिक्किम में लड़कियों के लिए एक नई खेल अकादमी की स्थापना करना, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट आयोजन और मेधावी खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन प्रदान करने का काम किया। खेल कोटे के तहत नौकरी के आरक्षण को 2% से 5% तक बढ़ाया और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों और नीतियों की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने हाल में ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए मेधावी खिलाड़ी को नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है, जिस प्रकार है स्वर्ण पदक 2,50,00,000, रजत पदक 1,50,00,000 और कांस्य पदक 1 करोड़। प्यारे सिक्किम वासियों, राज्य को और अधिक गौरव की ओर ले जाने की जिम्मेदारी और नागरिकों पर आती है। सामूहिक प्रयास से भी राज्य सरकार की आकांक्षाओं और दूरदर्शी भावी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप सिक्किम की धरती को एक सच्चा स्वर्ग बनाने के लिए हाथ से हाथ मिलाएंगे। हमारे पास जिम्मेदारियां हैं और हमें अपनी क्षमता के अनुसार उसे पूरा करना चाहिए। मैं इस अवसर पर टोक्यो ओलंपिक के उन सभी पदक विजेताओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने हमें बहुत गौरवान्वित किया है और देश का नाम रोशन किया है। मैं एक बार फिर इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम, जय भारत।